contains prepositions, how we use and what is the function of prepositions to make a sentence in my June lectures before 4 days back. But due to disturbances of the connectivity of the internet, I am trying to give you my education through the video lecture. जैसा कि मैंने बताया आपको प्रीपोजिशंस के बारे में, जो भी चीजें मैंने आपको बता दिया है। प्रीपोजिशंस का कार्य क्या होता है कि वह कभी भी किसी संज्ञा या सर्वनाम के सामने आकर उनके बीच संबंध स्थापित करने का वो कार्य करता है। इस चीज को मैंने अपने पिछले झूम लेक्चर के अंतर्गत मैंने इसको आपको बता दिया है। रही बातें, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। Now I am coming to at my main topics at use of at. At का प्रयोग, at जो prepositions है, इसका प्रयोग सदैव जो है small city, ठीक है, village, ठीक है, small town एक्सेट्रा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए कि राम इज बॉर्न, ठीक है, एट सलेमपुर, SALEMPUR, या रीता was born at पुणे, ठीक है, और श्याम इज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन, एट ए स्मॉल टाउन। इस चीज इसका उपयोग जो है यहाँ पर किया जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इन उसी तरीके से in the same process as we used at in the at for the small village, small towns, small city, in the opposite direction, in the opposite way we used in only for the big city, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, METROPOLITIC सिटी, ठीक है, बिग सिटीज, ठीक है, और इन द मंथ, महीनों में इनका उपयोग किया जाता है। फिर सालों में, साल या ईयर, YEAR, इनका उपयोग जो है इसमें किया जाता है। तो बिग सिटी में देख लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे सीता इज बॉर्न इन मुंबई, MUMBAY, ठीक है। राम was born in Delhi, DELHI, ठीक है। फिर देख लीजिए, सीता was born in, ठीक है, born in चेन्नई, CHENNAI, चेन्नई, ठीक है। तो इसमें इसका उपयोग जो है किया विथ डे एंड डेट। आन का प्रयोग सदैव हम दिनों के लिए करते हैं और तारीखों के लिए इसका उपयोग जो है हम करते हैं। जैसे देखा जाए कि ऑन इज यूज्ड, ठीक है, डे, at is used for a point of time, although, ठीक है, ALTHOI, although at is used
ए पॉइंट ऑफ टाइम, ए पॉइंट ऑफ टाइम, ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब देख लीजिए, मैंने बता दिया आपको, जैसे देखा जाए ही हैड ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, देखा जाए, ठीक है, जैसे उस बता दिया मैंने आपको। फिर अब चलिए सीधे हम चलते हैं इनमें, आपको जैसे देख लिया जाए यहाँ पर कि एंड इन इज यूज्ड विद मंथ एंड ईयर, एंड इन इज यूज्ड विथ मंथ एंड ईयर का उपयोग उसमें जो है किया जाता है, ठीक है। जैसे देख लिया जाए, फिर अब मैं आपको बताऊं कि इसमें जैसे कहा जाए he has breakfast at 9 o'clock, he had taken his breakfast at 9 o'clock, ठीक है। ये हो गया कि राम स्टार्टेड इन मिड जुलाई, राम देख लिया जाए स्टार्टेड इन मिड जुलाई, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब चीजें होंगी। और फिर चलिए मैंने इसको आपको बता दिया, बिटवीन एंड अमॉन्ग, AMONG, ठीक है। बिटवीन का कभी भी प्रयोग जो है दो व्यक्तियों, दो स्थानों, ठीक है, दो वस्तुओं, दो स्थानों के बीच में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए कि राम डिस्ट्रीब्यूट्स स्वीट between रीता एंड गीता, ठीक है, कि राम ने मिठाई को रीता और गीता के बीच में क्या किया, उसको बांट दिया, ये रहा। फिर देख लीजिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। टू फ्रेंड्स डिवाइडेड द मनी, टू फ्रेंड्स DEVI divided money between themselves, themselves, ठीक है। फिर उसी तरीके से एमंग का उपयोग ठीक इसके उल्टा होता है, इसका उपयोग सदैव जो है दो व्यक्तियों तथा वस्तुओं या स्थानों के बीच में किया जाता है। जैसे देख लिया जाए कि द फोर फ्रेंड्स divided the money among themselves, themselves, ठीक है, themselves हो गया इसका उपयोग जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दो व्यक्ति वस्तुओं के बारे में बताया गया। अमाउंट्स के उपयोग में आप देखिए दो से अधिक, 1 2 3 4 व्यक्ति हैं, या 1000 हो जाए चाहे 10,000 हो जाए, जब भी संख्या 2 से अधिक होती है, when your number of counting increased and it appeared a number of digits, whole digits, then you be apply the amounts, the prepositions, तो वहां पर आप
among prepositions का उपयोग आप करेंगे। into का उपयोग सदैव जो है डायनामिक में होता है, DINAMA, डायनामिक अवस्था क्या कहते हैं, गतिशील अवस्था में इसका उपयोग जो है किया जाता है। जैसे जब कोई वस्तु किसी वस्तु में जाकर गिरती है, जबकि किसी व्यक्ति में, किसी शरीर में मोबिलिटी होती है, वह व्यक्ति कमरे में आता है, जैसे कहा जाए माय मदर इज, ठीक है, माय मदर इज, या ऐसे कह सकते हैं आप कि ए फॉक्स jumped, jumped into the well, एक लोमड़ी कहाँ कूद गई, कुएं में कूद गई। तो जब वो कुएं में कूदी तो उसकी कूदने में और जिस स्थान से, स्थल से जब वो मैंने आउटसाइड से, जब वो इनसाइड की ओर वेल में जब गई तो उसकी इनसाइड में गई, तो उसकी जो जाने की प्रक्रिया रही, तो उसकी बॉडी में मोशन रही कि वो कूदी, तो कूदने के सेंस में जब कोई किसी वस्तु के अंदर जाती है तो वहां पर इनटू का उपयोग जो है किया जाता है। जैसे द डॉग फेल इनटू द रिवर, या द डॉग फेल इनटू द वेल, कुत्ता जो है नदी में गिर गया, या वह कुएं में कूद गया। या ऐसे कह सकते हैं एन aunt is blowing, BLOWI, blowing into the river, ठीक है, वो उसमें कूद गई। ठीक है, फिर देख लिया जाए ऑन का उपयोग, ठीक है, ऑन का उपयोग सदैव किसी स्थितिक अवस्था में होता है, गतिमान अवस्था में इसका उपयोग जो है नहीं होता। जैसे देखा जाए जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होती है तो वहां पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए कि द न्यूज़पेपर इज ऑन द बेड, या आई पुट, या आई कीप माई पेन ऑन द टेबल, ठीक है। जैसे कहा जाए महात्मा गांधी वॉज बोर्न, महात्मा जी गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर इन सच एंड सच डेट, ठीक है। मैंने नाम के साथ किसी वस्तु की गतिमान अवस्था नहीं होने के साथ साथ स्थिति अवस्था में जाओ तो वहां पर इसका उपयोग जो है किया जाता है। We were sitting in the drawing room, जैसे फिर देख लीजिए स्थिति अवस्था में देख लीजिए क्या, और गेस्ट आर सीटिंग इन द गेस्ट रूम, देख लीजिए। फिर यहाँ पर हमने आपको बता दिया ये सब चीजें लगभग समाप्त हुई। फिर हम आते हैं अदर प्रीपोजिशंस के रूप में, कुछ इसके अलग से भी मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर कल सुबह मैं इसको पढ़ाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे।